ज्योग्राफी का रिपीटेशन हमको क्लियर बुद्धि में नहीं आता। क्यों क्लियर बुद्धि में नहीं आता? ज्योग्राफी माने क्या? जैसे मान लीजिए अभी यहाँ मकान ही बना है, राजस्थान से मान लीजिए संगमरमर को काट करके यहाँ लगा दिया गया है? सब विनाश हो जाएगा तो फिर वो संगमरमर क्या वहाँ चला जाएगा? जब आप सारी दुनिया में भूकंप जोर जोर से होंगे और भूकंप में हमें मालूम है नीचे का लबादा सारा ऊपर आता है। नीचे जो आग भरी हुई है पृथ्वी के अंदर, सारा पत्थर जो है पिघल करके लिक्विड बन जाता है, आग बन जाती है। और जैसे पतीला होता है उसमें पानी खौलता है तो पानी का एक अणु दूसरे अणु से क्या करता है? मिक्स होकर के एक हो जाता है। उसमें एक बूंद का कोई हिस्सा, जैसे लाल दवा होती है पानी की, वो उसमें डाल दी जाए तो क्या होगा? तुरंत सारे पानी में मिक्स हो जाता है। ऐसे ही दुनिया का जो भी अणु है, जहां से साइकिल शुरू करता है सतयुग आदि से, वहीं 5000 वर्ष का चक्कर लगाते 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 फिर वहीं पहुंच जाएगा। अभी तो छोटे छोटे भूकंप आते रहे हैं द्वापर युग से। जब लास्ट विनाश होगा, जो सैकड़ों हजारों की तादाद में एटम बम बने पड़े हैं और वो इकट्ठे फूटेंगे, जैसे दिवाली होती है ना, तो पहले बच्चे थोड़े थोड़े पटाखे छुटाते रहते हैं। 1 छुटाया, 2 छुटाया, 4 छुटाए, 8 छुटाए, 10, 20, 15 छुटाए, छुटाते रहे। जब देखे थक जाते हैं तो क्या करते हैं? सारे पटाखे एक साथ आग लगा देते हैं। ऐसे ही जो भी एटम बम है वो सारे एक साथ धड़ाका होंगे। और जो माउंट आबू का कड़क से कड़क पत्थर का पहाड़ है, ग्रेनाइट का पहाड़, दुनिया का सबसे मजबूत पहाड़, जहां ब्राह्मण तपस्या करेंगे अंत तक, वो पहाड़ भी आखिरी विनाश में पिघल करके जाने कहां का कहां चला जाएगा। तो क्यों नहीं समझ में आती हिस्ट्री ज्योग्राफी? और इतनी जब गर्मी होगी भूकंपों के आधार पर, तो समंदर का जल खौलेगा या नहीं खौलेगा? बॉयल होने लगेगा। और सारी पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सारे पिघल करके कहाँ आ जाएंगे? समंदर में आ जाएंगे। समंदर का स्तर ऊंचा उठ जाएगा। इसलिए कहा ये बंबई आदि सब डूब जाएंगे। तो इतनी भाप उठेगी सारी दुनिया में कि कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होती रहेगी। लगातार बरसात होने का रिजल्ट क्या होगा? पृथ्वी का टेम्परेचर एकदम नीचे गिर जाएगा। बर्फ ही बर्फ जाम हो जाएगी। उस बर्फ के धीरे धीरे पिघलने पर जो जनरेशन बाहर आएगी, वो जनरेशन तो पहले कौन से देश में चलेगी? भारत में। भारत अविनाशी खंड है, जहां भगवान बाप आकर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। वो खंड 2500 वर्ष तक ज्यों का त्यों रहेगा, वृद्धि को पाता रहेगा जम्बूद्वीप।
और आधा कल्प पूरा होते ही जब दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आना शुरू होती है, द्वैतवादी युग शुरू होता है, तो इस्लाम धर्म खंड प्रत्यक्ष होता है जमीन के अंदर से, वो समुद्र के अंदर से। और इस्लाम धर्म खंड अरब खंड, अफ्रीका, ये विस्तार को पा जाते हैं। भारत के साथ साथ एक खंड जुड़ गया। ऐसे ही फिर बौद्ध खंड महात्मा बुद्ध के आने से पहले ही तैयार हो जाता है। जैसे गर्भ में बच्चा पहले तैयार होता है ना, आत्मा बाद में प्रवेश करती है, लेकिन पिंड पहले तैयार हो जाता है। ऐसे ही ऊपर से दूसरे धर्म की आत्माएं बाद में आती हैं, और पूर्वीय धर्मखंड जापान, चीन, अफगानिस्तान, वो ये इंडोनेशिया, तिब्बत, ये पहले समंदर से ऊपर आ जाते हैं। ऐसे ही एक एक करके ईसाई धर्मखंड, यूरोप, अमेरिका, ये भी टाइम टू टाइम ऊपर आ जाते हैं। तो पृथ्वी विस्तार को पाती रहती है। कलयुग के अंत तक, जब तक भगवान का आगमन होता है, स्थापना का कार्य पूरा होता है, विनाश का विनाश संपन्न होता है, पालना का फाउंडेशन लग जाता है, तो फिर सर्वधर्मखंड समंदर में समा जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी का स्तर ही सागर का स्तर ही ऊपर उठ जाता है। सागर के स्तर ऊपर जाने से सारे धर्मखंड जो पहले नहीं थे सतयुग त्रेता में, वो सब लोप हो जाते, सिर्फ भारत रह जाता। तो ज्योग्राफी समझ में आई कि नहीं?